नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी धाम पे। दोस्तों, आज हमारी चौथी क्लास है और हम अपनी इस क्लास में आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे तथा उनके विकल्प के साथ साथ उनके उत्तर को भी देखेंगे। तो चलिए अविलंब चलते हैं। तो प्रश्न है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? ए. मृगावती, बी. पदावली, सी. पद्मावत, डी. मधुमालती। इसका सही उत्तर होगा बी। राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली में की है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है, जबकि मृगावती कुतुबन तथा पद्मावत जायसी की और मधुमालती मंझन की रचना है। तो बाकी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो पूछ रहा है वो तो ध्यान रखना ही रखना है। बचे जो तीनों ऑप्शन है उनके भी उत्तर को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। दूसरा प्रश्न है, बिसल देव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। ए. पद्मावती, बी. राजमती, सी. इंद्राणी, डी. कमला। इसका सही उत्तर होगा बी। बिसल देव रासो की नायिका राजमती है। यह नरपति नाल की रचना है। यह वीर गीत काव्य है। इसकी कथा 4 खंडों में है, जिसके प्रथम खंड में राजमती एवं बिसल देव का विवाह, द्वितीय खंड में बिसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान, तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन एवं चतुर्थ खंड में बिसल देव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की स्त्री पात्र है। अगला प्रश्न देखेंगे, चर्यापद के रचयिता हैं सरहप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा, कुकुरिप्पा। इसका सही उत्तर होगा बी। चर्यापद के रचयिता सबरप्पा हैं। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संधा भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं, जबकि दोहा खोस सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्यू चित्तौड़ न आवियूं सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहणी खिड़ खिड़ अड़वे खीज, संदेशो पिड़ साहिबा पाछो फिरियन देह, पंची घाल्या पिंजरे छूटन रो संदेह। उक्त पंक्तियां किस रचना की हैं? करकंड चर्यु, ए. बी. खुमार रासो, सी. ढोला मारू रादूहा, डी. पद्मावत। इसका सही उत्तर होगा बी। उक्त पंक्तियां खुमार रासो की हैं। खुमार रासो प्रबंध काव्य के रचयिता दलपति विजय हैं। तो याद रखेंगे कि खुमार रासो प्रबंध काव्य है और उसके रचयिता दलपत विजय हैं। पद्मावत जायसी द्वारा, पद्मावत जायसी ने लिखा है। करकंड चर्यु कनकामर मुनि ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल द्वारा रचित ग्रंथ है। तो याद रखेंगे ये सब भी। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। ए. जगनिक, बी. भट्ट केदार, सी. श्रीधर, डी. नरपत नाल। सही उत्तर होगा इसका बी। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। निम्नलिखित रचनाकारों की रचनाएं इस प्रकार हैं, ये भी देखेंगे। जगनिक का परमाल रासो, श्रीधर का रणमल छंद, नरपत नाल का बिसल देव रासो। अगला प्रश्न देखेंगे, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है।
वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। ए रामचंद्र शुक्ल, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर होगा ए। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी नामक ग्रंथ में कहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? ए सोमप्रभु सूरी, बी हेमचंद्र सूरी, सी सांगधर, डी मेरुतुंग। इसका सही उत्तर होगा ए। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी की रचना है। सोमप्रभु सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 5252 विक्रम संवत में माना जाता है। और भी देखेंगे, निम्नलिखित रचना एवं रचनाकार इन्हें भी देख लेंगे। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र सूरी की रचना है। हमीर रासो सांगधर की है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है। अगला प्रश्न देखेंगे, संदेश रासक के लेखक हैं? ए नरपत नाल, बी अब्दुल रहमान, सी चंद्रबरदाई, डी जगनिक। इसका सही उत्तर होगा बी। संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान हैं। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। आगे देखेंगे, नरपत नाल ने बिसल देव रासो नामक रासो ग्रंथ की रचना की। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। परमाल रासो, जिसे आलाखंड भी कहते हैं, के रचनाकार जगनिक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? ए बंगला, बी मराठी, सी बिहारी, डी उड़िया। इसका सही उत्तर होगा ए। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी बंगला भाषा से प्रभावित है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है। संस्कृत में लिखा है शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। और मैथिली में लिखा है पदावली, गोरक्ष विजय। औहट्ट में लिखा है कीर्ति लता और कीर्ति पताका। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंगी संवाद के रूप में हुई है। बाकी तथ्य भी आप लोग ध्यान से सुनिए, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भल्ला हुआ जुमारिया बहिड़ी हमरा कंद लज्जेंज तू वैसी हो जय भग्या घरुवेंदु। ये प्रसिद्ध पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? ए सांगधर, बी सोमप्रभु सूरी, सी कड़प्पा, डी हेमचंद्र। इसका सही उत्तर होगा डी। भल्ला हुआ जुमारिया बहिड़ी हमरा कंद प्रसिद्ध पंक्तियों के रचनाकार हेमचंद्र हैं। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। याद रखेंगे कि हेमचंद्र किनके दरबार में रहते थे? तो सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैनाचार्य थे और इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। हेमचंद्र का वह व्याकरण सिद्ध हेम नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। अगला देखेंगे, सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। ये भी याद रखेंगे कि सिद्ध हेमचंद्र जो इनका व्याकरण ग्रंथ है उसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है।
हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। कुमार पाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, देसी नाम माला कोश तथा छंदोनुशासन हेमचंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सांगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्य कोश है। सोम प्रभु सूरी ने कुमार पाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा है। अगला देखेंगे, कडप्पा 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कडप्पा के गुरु का नाम जालंधर पा था। ये बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। सारे तथ्यों को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सारे तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से सब कुछ महत्वपूर्ण ही आप लोगों को बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा? ए. शिव सिंह सेंगर, बी. मिश्र बंधु, सी. राम कुमार वर्मा, डी. डॉक्टर मोहन अवस्थी। इसका सही उत्तर होगा सी। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। और भी देख लेते हैं और विद्वान आदिकाल को लेकर क्या कह रहे हैं। चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा, आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन ने कहा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? ए. आधुनिक काल, बी. रीतिकाल, सी. आदिकाल, डी. भक्तिकाल। इसका सही उत्तर होगा सी। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं। अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। इनके प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। पहला खालिक बरी, दूसरा पहेलियां, तीसरा मुकरियां, चौथा दो सुखने, पांचवा गजल आदि। अगला प्रश्न देखेंगे, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। ए. विद्यापति, बी. भूषण, सी. जयदेव, डी. पद्माकर। इसका सही उत्तर होगा ए। दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति हैं। अगला तथ्य देखेंगे, विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था तथा ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में रहते थे। अगला देखेंगे, विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। अगला देखेंगे, विद्यापति द्वारा रचित दान वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें इन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण किया है। अगला देखेंगे, विद्यापति के अन्य संस्कृत ग्रंथ निम्न हैं। शैव सर्वस्वसार और गंगा वाक्यावली। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली, गोरक्ष विजय नाटक की रचना की। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और हट्ट भाषा में रचित विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे।
राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली में गीत गोविंदम की रचना की। ये नया तथ्य याद रखेंगे इसे। राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। याद रखेंगे सारे तथ्य इनमें जो भी दिखाई दे रहे हैं। पद्माकर रीतिकालीन कवि ने प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन जैसे ग्रंथों की रचना की है। भूषण ने शिवराज भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। देखिए प्रश्न के उत्तर के साथ साथ बचे उनके 3 विकल्पों को भी हम देख रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए और अच्छे से उन्हें स्मरण करने का प्रयास करिए आप सब। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. राम कुमार वर्मा, डी. बच्चन सिंह। इसका सही उत्तर होगा बी। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए कथन रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल का कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी ये आचार्य शुक्ल ने कहा है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। निराला ने पदावली को श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइप्पा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं? ए. रासो साहित्य, बी. जैन साहित्य, सी. सिद्ध साहित्य, डी. लौकिक साहित्य। सही उत्तर होगा सी, सिद्ध साहित्य से। सिद्ध साहित्य वज्रयानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनकी संख्या 84 मानी गई है, जिनमें सरहप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा, डोम्भिप्पा, कुकुरुप्पा आदि प्रमुख हैं। सरहप्पा प्रथम सिद्ध कवि थे। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। इसमें महासुखवाद द्वारा ईश्वरत्व प्राप्ति पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में लुइप्पा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित काव्यधाराओं में से कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती? ए. राम भक्ति काव्यधारा, बी. रासो काव्यधारा, सी. ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, डी. कृष्ण भक्त काव्यधारा। इसका सही उत्तर होगा बी। रासो काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आता है। भक्ति काल की 4 प्रमुख काव्यधाराएं मिलती हैं, जिन्हें दर्शन की दृष्टि से 2 प्रमुख भेदों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। और निर्गुण भक्ति शाखा में 2 ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, और सगुण भक्ति शाखा में 2 राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। अगला तथ्य देखेंगे। रासो काव्यधारा हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। इसमें अधिकतर वीर गाथाएं ही हैं जो डिंगल भाषा में लिखी गई हैं। प्रमुख रासो ग्रंथ के अंतर्गत चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, जगनी कृत परमाल रासो, नरपत नाल कृत बिसल देव रासो आदि की गणना की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं, यह कथन किसका है? ए. रामचंद्र शुक्ल, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. मिश्र बंधु, डी. राहुल सांकृत्यायन। इसका सही उत्तर होगा डी। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं, उक्त कथन महापंडित राहुल सांकृत्यायन का है। सिद्ध साहित्य श्रृंगार एवं शांत रस को दोहा, चौपाई आदि छंदों में व्यक्त करता है। सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः दोहा कोश एवं चर्यापद
आदि 2 रूपों में प्राप्त हैं। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं वेद, उपनिषद, यज्ञ आदि का विरोध, योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति गुरु द्वारा संभव आदि, भाषा में अपभ्रंश मिश्रित देसी भाषा का प्रयोग तथा डिंगल और पिंगल भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। माया मोह का खंडन और त्याग आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं सिद्धों की, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. राम कुमार वर्मा, डी. मिश्र बंधु। इसका सही उत्तर है ए. उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य के उद्देश्य की प्रतिस्थापना हेतु हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक में रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों की उस मान्यता का खंडन करने के लिए कहा जिसके अंतर्गत धार्मिक रचनाओं को साहित्य कोटि से अलग करने की बात कही गई थी। उनके अनुसार यदि ऐसा समझा जाने लगा तो तुलसीदास का रामचरितमानस भी साहित्य क्षेत्र में अविवेच्य हो जाएगा। अगला तथ्य देखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती और योग धारा, काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। अगला प्रश्न देखेंगे, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक यह स्थापना किसकी है? ए. रामचंद्र शुक्ल, बी. कविराज श्यामल दास, सी. डॉक्टर बूलर, डी. गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसका सही उत्तर है ए. पृथ्वीराज रासो विषयक उपयुक्त स्थापना रामचंद्र शुक्ल की है। सर्वप्रथम डॉक्टर बूलर ने 1875 ईस्वी में कश्मीरी कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय 12 सर्गों में रचित संस्कृत महाकाव्य के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। इसके बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में 3 वर्ग बन गए। पहला वर्ग अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान डॉक्टर बूलर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद और कविराज श्यामल दास। दूसरा प्रामाणिक मानने वाले विद्वान श्याम सुंदर दास, कर्नल टाड, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ शर्मा। अगला प्रश्न देखेंगे, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? ए. पृथ्वीराज रासो, बी. बिसलदेव रासो, सी. कुमार रासो, डी. विजयपाल रासो। इसका सही उत्तर होगा बी. इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता बिसलदेव रासो के संदर्भ में है। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी के आदिकाल के प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य उप शीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी मानते हैं कि नरपत नाल कवि विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव का समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था। इसने बिसलदेव रासो नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा जो वीर गीत के रूप में है। बिसलदेव रासो में 4 खंड हैं। नाल के इस बिसलदेव रासो में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य पराक्रम का। इस प्रकार इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। देखेंगे कौन से कवि की कौन सी रचना है। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, नरपत नाल का बिसलदेव रासो, दलपत विजय का कुमार रासो और नल सिंह का विजयपाल रासो। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? ए. जॉर्ज ग्रियर्सन, बी. डॉक्टर नगेंद्र, सी. रामचंद्र शुक्ल,
डी मिश्र बंधु। इसका सही उत्तर होगा सी। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धोनाथो योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि सिद्धोनाथों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, भीतरी चक्रों, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। अगला प्रश्न है राउरवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ए, इसका रचयिता रोडा नामक कवि माना जाता है। बी, यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। सी, यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। डी, इनमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। इसका सही उत्तर होगा डी। दिए गए तथ्यों में राउल वेल के विषय में इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, तथ्य सही नहीं है। राउल वेल या राउल वेली यह 10वीं सदी ईस्वी के कवि रोडा की रचना मानी जाती है, जिसका सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयाड़ी ने भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया। यह शिलांकित कृति है। जिन शिलाओं पर यह लिखी गई थी वह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र धार जिले से प्राप्त हुई है और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई हैं। यह हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कृति गद्य पद्य मिश्रित रचना मानी जाती है। इसकी नायिका राउल है, जिसके नख सिख सौंदर्य का वर्णन मिलता है। इसमें 7 नायिकाओं का नख सिख सौंदर्य वर्णन भी मिलता है। सारे तथ्यों को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उन्हें याद रखेंगे। कुछ भी एग्जाम में कैसे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो हम सभी प्रश्नों के लिए तैयार रहेंगे। इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत कीजिए। एक तरफ है शिव सिंह सेंगर, दूसरी तरफ है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, एक तरफ है शिव सिंह सेंगर, राम कुमार वर्मा, राहुल संकृत्यायन, गणपत चंद्र गुप्त, और दूसरी तरफ है स्वयंभू, सरहप्पा, शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत या पुंड। तो इसका विकल्प देख लेंगे। इसका विकल्प डी सही है। देखते हैं कैसे। हिंदी के प्रथम कवि को स्वीकारने के संबंध में इतिहासकारों के विविध मत प्रस्तोता और प्रथम कवि कौन से इतिहासकार किसे प्रथम कवि मानते हैं देखेंगे। मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत, पुष्य या पुंड को प्रथम कवि माना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना। डॉक्टर नगेंद्र राहुल संकृत्यायन ने सरहप्पा को माना। गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना। जयदेव सिंह माता प्रसाद गुप्त ने गोरखनाथ को माना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी राजा मुंज को माना। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? श्रावकाचार्य देवसेन, नेमिनाथ रास सुमतिगण, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, रेवंत गिरी रास जिन धर्म सूरी। इसका सही उत्तर है डी। दिए गए विकल्पों में रेवंत गिरिरास, जिन धर्म सूरी सुमेलित नहीं है। रेवंत गिरिरास 1231 ईस्वी विजय सेन सूरी का काव्य ग्रंथ है। अब देखेंगे कवि एवं रचनाकार सही सुमेलन। देवसेन ने श्रावकाचार्य, सुमतिगण ने नेमिनाथ रास, शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास, विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरिरास की रचना की है। अगला प्रश्न देखेंगे। सरहप्पा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? ए, वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। बी, दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। सी, उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। डी, उन्होंने अंतर साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। इसका सही उत्तर होगा सी। दिए गए तथ्यों में से ये तथ्य उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है सही नहीं है। सरहप्पा सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं।
राहुल सांकृत्यायन इन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए इनका समय 8वीं शताब्दी माना है। इनका मूल नाम राहुल भद्र था। ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। दोहा कोश को पढ़ने से कभी कभी यह भ्रम हो सकता है कि इन कविताओं में सपाट बयानी है, लेकिन इनका अर्थ सरल नहीं है। साधारण प्रतीत होने वाले दोहा कोश के भीतर शास्त्रीय अर्थ छिपा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमामंडित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? ए. सरहप्पा, बी. गोरखनाथ, सी. रामानंद, डी. तुलसीदास। इसका सही उत्तर होगा बी। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमामंडित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति गोरखनाथ के संबंध में है। गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग, तुलसीदास ने कहा है। सिद्ध संप्रदाय का विकसित और परिवर्धित रूप ही नाथ संप्रदाय है। नाथ एक विशेष वेशभूषा धारण करते थे, जिसमें मेखला, श्रृंगी, गोदड़ी, खप्पर, कर्ण मुद्रा, झोला आदि होते थे। यह कान छेद कर कुंडल पहनते थे, इसलिए कनफटा योगी कहलाते थे। ये भी याद रखेंगे ये सारे तत्व। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है। गोरखनाथ का समय डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने 1845 ईस्वी माना है। अगला देखेंगे। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख हैं: अमनस्क योग, गोरक्षकल्प, गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, महार्थ मंजरी, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, विवेक मार्तंड, हठ योग और हठ संहिता। ये सब भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? ए. बृहत्तम संस्करण, बी. मध्य संस्करण, सी. लघु संस्करण, डी. सबसे छोटा संस्करण। इसका सही उत्तर होगा डी। डॉक्टर दशरथ शर्मा व माता प्रसाद गुप्त आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के लघुत्तम रूपांतरण को सर्वाधिक प्रमाणित या मूल रासों मानते हैं, जिसमें 1300 छंदों का उल्लेख है। मथुरा प्रसाद दीक्षित ने मध्य संस्करण 700 छंद को प्रमाणिक माना है। 7000 छंद को प्रमाणिक माना है। बृहद रूपांतरण 16306 छंद सर्वाधिक अप्रमाणिक एवं सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण हैं। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। इनका जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में माना जाता है। इनका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था। पृथ्वीराज रासों 69 समय में विभाजित है, जिसमें आदि पर्व समय, 10वां समय, 20वां समय, पद्मावती समय, 57वां समय, कैमासवद समय सर्वाधिक मार्मिक समय, 61वां समय, कन्न उज्ज समय सबसे बड़ा समय, 65वां समय विवाह समय और 69वां समय महोबा युद्ध समय प्रमुख है। अगला प्रश्न देखेंगे। बिसल देव रासो के संपादन कर्ता इनमें से हैं: ए. आचार्य शुक्ल एवं दशरथ शर्मा, बी. दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहट, डी. हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अगरचंद नाहट। इसका सही उत्तर होगा सी। बिसल देव रासो के संपादन कर्ता माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहट हैं। बिसल देव रासो 14वीं शती विक्रम के रचनाकार नरपतनाल हैं। यह सुप्रसिद्ध रचना 4 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में मालवा नरेश भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर नरेश बिसल देव विग्रहराज के विवाह का वर्णन। द्वितीय खंड में बिसल देव के राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाने से संबंधित। तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन
है और चतुर्थ खंड में भोजराज द्वारा पुत्री राजमती को वापस ले आने तथा बिसलदेव के द्वारा राजमती को चित्तौड़ वापस लाने का वर्णन है। बिसलदेव रासो हिंदी परिषद प्रकाशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से प्रकाशित माता प्रसाद गुप्त तथा अगरचंद नाहट द्वारा 1953 ईस्वी में संपादित पुस्तक है। अगला प्रश्न देखेंगे, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है? ए, उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। बी, उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही हैं। सी, उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है। डी, उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। इसका सही उत्तर होगा डी। दिए गए तथ्यों में उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था तथ्य सही नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म सन 1953 ईस्वी में आधुनिक एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में माना जाता है। इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें तूती ए हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है। इन्हें सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। अगला प्रश्न देखेंगे, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? ए, पदावली, बी, कीर्तिलता, सी, कीर्ति पताका, डी, लेखनावली। इसका सही उत्तर होगा ए। आचार्य शुक्ल के अनुसार पदावली की रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं, पहला लिखनावली, दूसरा पुरुष परीक्षा, तीसरा दान वाक्यावली, चौथा गया पत्तलक वर्णकृत्य, पांचवा दुर्गा भक्त तरंगिणी, छठा गंगा वाक्यावली। औहट भाषा में रचनाएं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली भाषा में पदावली और गोरक्ष विजय। दुर्गा भक्ति तरंगिणी विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर की अधूरी रचना है जिसे विद्यापति ने पूर्ण किया। कीर्तिलता विद्यापति की पहली रचना मानी जाती है जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृग भृंगी संवाद माना है। विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है जो एक गीत काव्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। इसी रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति की अन्य उपाधियां अभिनव जयदेव, राजा शिव सिंह द्वारा प्रदत्त उपाधि है, कवि शेखर, खेलन कवि, वयम संधि के कवि, कवि कंठाहार, दशावधान इन नामों से भी बुलाए जाते हैं। याद रखेंगे, यह परीक्षा में कुछ भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? ए, सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। बी, जैन साहित्य आचार, रास, फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया। सी, हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। डी, सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयानी उपशाखा से विकसित हुआ। इसका सही उत्तर होगा सी। दिए गए विवरणों में से हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया विवरण सही नहीं है। अगला देखेंगे, महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म का प्रचार भारत में तीव्रता से हुआ। आरंभ में इस धर्म का प्रचार बिहार, तिरहुत और अवध के प्रांतों तक ही सीमित था। मगध में 12 वर्षों की लंबी अवधि तथा भीषण अकाल की स्थिति के कारण सहस्रों जैनी सपरिवार प्रसिद्ध जैन साधु भद्रबाहु के साथ मैसूर राज्य में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चले गए। यहीं से यह धर्म दक्षिण भारत में फैल गया। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का केंद्र बना और यहीं से यह मत धीरे धीरे गुजरात, कठियावाड़ में प्रसारित हुआ। उड़ीसा के राजा खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। इनके प्रयास से जैन धर्म का अद्भुत उत्थान हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे,
अपभ्रंश के कवियों का विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? ए. राहुल सांकृत्यायन, बी. मिश्र बंधु, सी. शिव सिंह सेंगर, डी. हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर होगा ए. अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन राहुल सांकृत्यायन का है। आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृत भाषा हिंदी या अपभ्रंश कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सिद्ध सरापा को माना है। अगला प्रश्न देखेंगे। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं औहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? ए. विद्यापति पदावली, बी. कीर्ति पताका, सी. कीर्तिलता, डी. वर्ण रत्नाकर। इसका सही उत्तर है सी. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपयुक्त कथन कीर्तिलता के संदर्भ में है। कीर्तिलता विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है। कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी औहट्ट रचनाएं हैं, जिनमें इनके आश्रयदाता कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है। विद्यापति 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, गोरक्ष विजय, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली आदि हैं। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिरेश्वर ठाकुर हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है? ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. राम कुमार वर्मा, डी. डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर होगा ए. हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। इस युग को यह नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल की संज्ञा दी है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी साहित्यकारों ने स्वीकार किया है। तो ये सब भी याद रखेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा, रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना, राम कुमार वर्मा ने क्या माना। अगला प्रश्न है। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा विषयक यह कथन किसका है? ए. राहुल सांकृत्यायन का, बी. राम कुमार वर्मा का, सी. रामचंद्र शुक्ल का, डी. हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका सही उत्तर होगा डी. सरहपा के संबंध में उपयुक्त कथन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सरहपा की पंक्तियां पंडीय सहल सत्य बखाड़ई देहई रुद्धन बसंतन जाणई के आधार पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि चौपाई दोहों का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। अगला प्रश्न। सुमेलित कीजिए में देखेंगे। चंदन बाला रास, शालीभद्र सूरी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, एक तरफ आशुगु, विजय सेन सूरी, दामोदर पंडित, ज्योतिश्वर ठाकुर। तो देख लेते हैं किनका क्या है। स्थूलीभद्र रास विजय सेन सूरी की रचना नहीं है, बल्कि जिन धर्म सूरी द्वारा रचित है, जिसका रचनाकार 1209 ईस्वी है। विजय सेन सूरी ने 1231 ईस्वी में रेवंत गिरी रास की रचना की है। कवि ग्रंथ रचनाकार देखेंगे। आशगु ने चंदन बाला रास 1200 ईस्वी में लिखा। जिन धर्म सूरी ने स्थूलीभद्र रास 1209 में लिखा। विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरी रास 1231 में लिखा। दामोदर
विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरिरास 1231 ईस्वी में लिखा। दामोदर पंडित ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी का पूर्वार्ध में लिखा। ज्योतिरेश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर 1324 ईस्वी में लिखा। अगला प्रश्न देखेंगे। कुवलय माला कथा के लेखक हैं ए सोमप्रभ सूरी, बी उद्योतन सूरी, सी धर्म सूरी, डी मुनि जिन विजय। इसका सही उत्तर होगा बी। कुवलय माला कथा के लेखक उद्योतन सूरी हैं। धर्म सूरी ने जम्बू स्वामी रासा की रचना की तथा सोमप्रभ सूरी ने कुमार पाल प्रतिबोध की रचना की। मुनि जिन विजय ने शालिभद्र सूरी रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। कुवलय माला की रचना उद्योतन सूरी ने जालौर में रहकर 1778 ईस्वी के आसपास की थी, जो कि प्राकृत ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखेंगे। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? ए राहुल संकृत्यायन ने, बी दशरथ ओझा ने, सी रामविलास शर्मा ने, डी शिव सिंह सेंगर ने। इसका सही उत्तर होगा डी। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। वहीं राहुल संकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी 769 ईस्वी के कवि सरहपा को माना है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम कवि माना है। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। बाकी तथ्य भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है। रत्नाकरजोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? ए महायानी सिद्ध, बी वज्रयानी सिद्ध, सी नाथ, डी जैन। इसका सही उत्तर होगा बी। रत्नाकरजोपम कथा का संबंध वज्रयानी सिद्धों से है। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था। पहला हीनयान शाखा, दूसरा महायान शाखा। हीनयान शाखा को ही वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में बढ़ते हुए तांत्रिक प्रभाव के चलते बौद्ध धर्म की एक नई शाखा के रूप में वज्रयान का विकास हुआ। इसमें मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य कहा गया। अगला प्रश्न देखेंगे। जेहाल मिस्की मकुल तगाफुल दुराय नैना बनाए बतियां। इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं ए अमीर खुसरो, बी कबीर, सी रज्जब, डी मलिक मोहम्मद जैसी। इसका सही उत्तर होगा ए। उपयुक्त पंक्ति अमीर खुसरो की है। खुसरो की प्रसिद्ध रचना मुकरियां हैं। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद अर्थात हिंद का तोता कहा जाता है। खुसरो की प्रमुख रचनाएं खालिक बरी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि हैं। कबीर की प्रसिद्ध पंक्ति जब मैं था तब हर नहीं, अब हरि है मैं नाय है। रज्जब दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे, जिस पर रज्जब ने एक दोहा लिखा। दाई जैसा गुरु मिला, शिष्य रज्जब सा जान। मलिक मोहम्मद जैसी प्रमुख सूफी कवि हैं, जिन्होंने पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना की। जैसी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा आदि। अगला प्रश्न देखेंगे। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं ए धनपाल, बी राजशेखर, सी धर्मप्रभ सूरी, डी रामचंद्र सूरी। इसका सही उत्तर होगा डी। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। यह रूपक ग्रंथ है जिसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा है। वनमाला, नाटिका, मल्लिका, मकरंद प्रकरण, यदुविलास नाटक, रघुविलास नाटक रामचंद्र सूरी के अन्य रूपक ग्रंथ हैं। रामचंद्र सूरी जैन आचार्य थे। इनका समय संवत 1145 ईस्वी से 1230 ईस्वी का है। इन्होंने संस्कृत में 11 नाटक लिखे। इनके गुरु का नाम हेमचंद्र था। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? ए पुतलिपा, बी मणिभद्रपा, सी कनक
लापा, डी लक्ष्मीकरा। इसका सही उत्तर होगा ए। निम्नलिखित में पुतलिपा सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध थे जो कि योगी थे। शेष विकल्पों में प्रयुक्त मणिभद्रपा, कनकलापा एवं लक्ष्मीकरा सिद्ध योगिनियों के नाम हैं। सिद्ध साहित्य का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। इनका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी इब्न बतूता, सी अबू सईद, डी बदायूनी। इसका सही उत्तर होगा सी। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग अबू सईद ने किया है। कुछ स्थानों पर इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो 1253-1325 ईस्वी की पहेलियों तथा मुकुरियों में माना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउरबेली, कुबलय माला कथा, वर्ण रत्नाकर। इसका सही उत्तर होगा बी। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ राउरबेली है, जिसके रचनाकार रोडा कवि हैं। यह एक शिलांकित कृति के साथ साथ चंपू काव्य है, अर्थात गद्य पद्य मिश्रित रचना है। वर्तमान में यह कृति मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है। इसका रचनाकार 12वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिरेश्वर ठाकुर हैं। इसकी भाषा मैथिली है। ठाकुर मिथिला के कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव के दरबारी कवि थे। वलय माला कथा के रचनाकार उद्योतन सूरी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी बच्चन सिंह, डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर होगा ए। उपयुक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास पुस्तक में उद्धृत है। विद्यापति के संदर्भ में कहे गए विद्वानों के कथन निम्न हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। जातीय कवि बच्चन सिंह ने कहा। अगला प्रश्न देखेंगे, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? ए हेमचंद्र, बी जोइंदू, सी धनपाल, डी सोमनाथ। इसका सही उत्तर होगा बी। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ जोइंदू ने किया। परमात्म प्रकाश एवं योग सार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोनों रचनाएं 6ठी सदी के धर्म दर्शन एवं इंद्रिय निग्रह के आधार पर मानकर लिखी गई हैं। हेमचंद्र अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं शब्दानुशासन, प्राकृत व्याकरण, कुमार पाल चरित, योग शास्त्र, छंदोनुशासन, देसी नाम माला को साध। और धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। इनका ग्रंथ भविष्यत कहा 10वीं सदी है, जिसमें बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? ए सिद्ध साहित्य, बी जैन साहित्य, सी नाथ साहित्य, डी लौकिक साहित्य। इसका सही उत्तर होगा ए। सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। सिद्ध साहित्य में संदर्भ में पंचम कार, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। सिद्धों का चरम उत्कर्ष काल 18वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य था। सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में मिलती है। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं जीवन की सहज और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, गुरु महिमा का प्रतिपादन, बाह्यडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना, रहस्यात्मक अनुभूति, जनभाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई हैं केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दोहा और तोमर के रचयिता, व्याकरण में पारंगत।
सही उत्तर 1 या 2 होगा, 2 या 3, 3 या 4 या 2 या 4 देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा डी, 2 और 4। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। शुक्ल जी के अनुसार चंद्रबरदाई व्याकरण में पारंगत थे। छप्पय इनका निजी छंद था। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा है। इनकी अधूरी कृति पृथ्वीराज रासो को इनके पुत्र जल्हड़ ने पूर्ण किया। अगला प्रश्न देखेंगे। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। देख लेते हैं लुइप्पा, स्वयंभू, हेमचंद, पुष्पदंत को सही क्या है इनका। इसका सही उत्तर बी देखते हैं। स्वयंभू 783 ईस्वी, लुइप्पा फिर पुष्पदंत 972 ईस्वी, फिर हेमचंद 1088 ईस्वी। लुइप्पा का समय कहीं कहीं 773 ईस्वी भी देखने को मिलता है, परंतु आयोग के अनुसार इसका विकल्प बी होगा। ठीक है, इसका विकल्प बी। पहले स्वयंभू, फिर लुइप्पा, फिर हेमचंद, फिर पहले स्वयंभू, लुइप्पा, पुष्पदंत, फिर हेमचंद्र, याद रखेंगे। 50वां और ये आखिरी प्रश्न है आज का। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं। उनका जन्म पटियाला में हुआ था। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत की फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। इसका सही विकल्प देख लेते हैं। 1 2 है कि 1 4 है, 2 3 है कि 2 4 है। तो इसका सही विकल्प है 2 और 3। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य है वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने कहा था, मैं हिंदुस्तानी की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछो। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बरी, पहेलियाँ, मुकुरियाँ, दो सुखने, गजलात। तो मित्रों, आज का क्लास पूर्ण हुआ। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक इस क्लास को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और तथ्यों को याद रखिए। ऐसे धीरे धीरे करके आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर और बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ठीक है, चलते हैं। खूब पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए। जय हिंद।